जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 21 से 24 तक का श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 21 से 24 तक का श्रवण किया था। उन श्लोकों में प्रभु श्री कृष्ण कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए ही विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के बाद अब भगवान उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अगले श्लोकों में प्रभु श्लोक 25 से प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो अगला श्लोक तृतीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें। श्लोक 25 से शक्ता कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस तथा शक्तिश्च कीशुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे, उसी प्रकार कर्म करे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ कर्मणि शक्ता विशेषण के सहित अविद्वांस पद यहाँ किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है, एक प्रश्न उठता है, उसका उत्तर सुन लीजिए। उपर्युक्त विशेषण के सहित अविद्वांस पद यहाँ शास्त्रों में, शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फलों में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। इनमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण, इसमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्मयोगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं और न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति वाले पापाचारी, तामसी ही माने जा सकते हैं। अतः इन लोगों को उन सत्व गुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में ही समझना चाहिए, जिसका वर्णन दूसरे अध्याय में 42वें और 44वें श्लोक तक अविपश्चित पद से 7वें अध्याय में 20वें से 23वें श्लोक तक अल्पमेध शाम पद से और 9वें अध्याय में
20, 21, 23 और 24वें श्लोक में अन्य देवता भक्ता पद से किया गया है। अन्य देवता भक्ता पद से किया गया है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यहाँ विद्वान का अर्थ तत्वज्ञानी ना हो मानकर, यहाँ विद्वान का अर्थ तत्वज्ञानी ना मानकर शास्त्र ज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि है? विद्वान के साथ असक्ता विशेषण का प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आसक्ति रहित नहीं हो जाता। अब एक प्रश्न और है, लोक संग्रहम चिकीर्षुः पद यहाँ सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है। क्या यह बात ठीक है? ज्ञानी मनुष्य में भी इच्छा रहती है, क्या यह बात ठीक है? इसका उत्तर दे लीजिए, हाँ रहती है। ज्ञानी मनुष्य में भी इच्छा रहती है, परंतु यह अत्यंत ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, क्या रूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्यों को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए, साधारण मनुष्यों को कर्म में तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है, वास्तव में तो यह इच्छा ही नहीं है। यह इच्छा, ज्ञानी पुरुष में जो इच्छा है वो इच्छा ही नहीं है। अतः यहाँ लोक संग्रह चिकीर्षुः से यह भाव समझना चाहिए कि कहीं उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाएं, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाएं। इस दृश्य ज्ञानी के द्वारा केवल लोक हितार्थ, लोक के हित के लिए उचित चेष्टा होती है ज्ञानी पुरुषों द्वारा। सिद्धांत में इसके अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। ज्ञानी पुरुष की जो इच्छा होती है कर्म करने की, इसका उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। अब अगला श्लोक 26 सुन लीजिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, विद्वान युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में, शास्त्र में जो कर्म लिखा हुआ है, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म, लेकिन स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म, सभी कर्म जो है भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे, साधारण मनुष्य से भी वैसे ही करवावे। अब युक्ता विशेषण के साथ विद्वान पद किसका वाचक है? इसमें आया है श्लोक में युक्तः विशेषण के साथ विद्वान पद, वो किसका वाचक है? पूर्व श्लोक में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्ता विशेषण सहित विद्वान पद है। अब एक प्रश्न उठता है कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने के लिए कहने का क्या तात्पर्य है? क्या ऐसे मनुष्य को तत्वज्ञान का या कर्म योग का उपदेश नहीं देना चाहिए? ऐसे मनुष्य को
तत्व ज्ञान का या कर्मयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए? एक प्रश्न उठता है। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। किसी भी बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही, किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतः कर्माशक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में, कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर देना है, उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान जो है ज्ञानी को कर्माशक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर ज्ञानी को क्या कहते हैं? यहाँ भगवान ज्ञानी को क्या कहते हैं? कर्माशक्त अज्ञानियों की बुद्धि में, जो कर्म में लिप्त है, अज्ञानी है, उसके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानियों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ज्ञानी मनुष्य को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में, उनके मन में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्रादि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्वज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझाना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है, कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए, अज्ञानियों के मन में ऐसा तो न तो भाव उत्पन्न होना देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म आवश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनका पूर्ववत पहले के जैसा श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। अब एक प्रश्न और है, कर्माशक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए रहते हैं, कर्माशक्त कर्म में लिप्त अज्ञानी तो पहले से ही कर्मों में लगे हुए रहते हैं। फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसा ही करावे। विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसा ही करावे। तो यहाँ इसका उत्तर है, अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं। अज्ञानी लोग जो है वो श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान या फलाशक्ति के त्याग की बात कही जाती है, तत्वज्ञान या फल प्राप्त करने की त्याग की बात कही जाती है, तब उन बातों का भाव ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलाशक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उसकी रुचि बढ़ने लगती है
और अंत में वे मोहभीत कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के बस में हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सके। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह की लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। प्रभु प्रकृते क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म जो है सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जितने भी कर्म है वो सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ऐसा अज्ञानी पुरुष क्या कहता है? मैं ही करता हूँ, ऐसा वह मानता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका सुन लीजिए। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। वे सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों का ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस का आस्वादन करना, घ्राण का यानी सूंघने का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ इस श्लोक में एक शब्द आया है अहंकार विमूढ़ात्मा। कैसे मनुष्य का वाचक है ये भी सुन लीजिए। प्रकृति के कार्य रूप उपयुक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है उसमें जो दृढ़ आत्मा भाव है उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म
वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, अपने को शरीर से अलग शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्मयोग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। अब एक प्रश्न और है, उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव? अज्ञानी पुरुष क्या करता है? मैं करता हूँ ऐसा वह मान लेता है, तो इस कथन का क्या भाव? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपने संबंध स्थापन करके अपनों को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म और मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में उसे घूमना पड़ता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है, घूमना पड़ता है। अब अगला श्लोक, तत्त्ववितु महाबाहु गुण कर्माभिभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये फिर एक बार सुन लीजिए, तत्त्ववितु महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रभु कहते हैं, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। एक बार और सुन लीजिए, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। यहाँ गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है, गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व को जानना क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। सत्व रज और तम, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक में की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक राजस और तामस भाव है, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं, और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस और तामस है, ऐसा कहा जाता है, वे गुण वृत्तियों भी गुण विभाग के ही अंतर्गत आता है, गुण विभाग के ही अंदर आता है। उपयुक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है,
उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। कौन? गुण विभाग और कर्म विभाग, वो प्रकृति का ही विस्तार है। अतः ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा उससे अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानना है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। अब एक प्रश्न और उठता है, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान जोगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि कारण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषय में बरत रहे हैं, अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता एवं और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार कर्माशक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतः समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्माशक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित ना करे। वह कर्माशक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित ना करे। प्रकृतेर गुण समुढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्ना विदो मंदान कृतस्न भिन्न विचालयेत। प्रकृते गुण समुढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृतस्नविदः मंदान कृतस्नवित् न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। क्या कहता? प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी उन्हें विचलित ना करे, उन्हें विचलित ना करे। अब प्रश्न उठता है, प्रकृति गुण समूढ़ा, यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है? प्रकृति गुण समूढ़ा, यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं? इस कथन का क्या भाव है? 25वें और 26वें श्लोकों में जिन कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है, यहाँ प्रकृति गुण समूढ़ा पद उन्हीं
इस लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्ति पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्यों का लक्ष्य कराने वाला है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं हैं, और जो निषिद्ध कर्म करने वाले तामसी मनुष्य हैं उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रों में श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवाने की आवश्यकता होती है। निषिद्ध कर्म छुड़वाने और शास्त्रों में जो विहित कर्म है वह करवाने की आवश्यकता होती है। तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत सुख का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसलिए वे गुणों के कार्य रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपायभूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। कृतस्नवित पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित ना करे, इस कथन का क्या भाव है? और वह अज्ञानियों को विचलित ना करे, इस कथन का क्या भाव है? पूर्वोक्त प्रकार से पहले जो कहा गया है उसके प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को पूर्णतया समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतया यथार्थ जान लेने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कृतस्नवित पद है, और वह उन अज्ञानियों को विचलित ना करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्यों को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधन के हेतु हैं। ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों को विश्वास को स्थिर रखते हुए उन्हें यथार्थ तत्व समझाना चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साहपूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उस तत्व को भली भांति समझ सके। तो बंधुओं, श्लोक 29 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्लोक 25 से 29 तक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों को भरमाने की बात न करने की है। तो ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।